Hello बच्चों, let's see this question. So the question says match the VT curve in list 1 with the corresponding to ST curve in list 2. Graph not to scale. So there are four options here and list 2 में भी four options है. So first of all we will write the key concept. So what is the key concept that will be used here in this question? So we can write that the key concepts are what? So the key concepts are this is list 1, this is list 2. सो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो की कॉन्सेप्ट आएगा वो ये आएगा कि जो हमारा वीटी कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है, स्लोप, दिस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द वीटी कर्व इज व्हाट? एक्सेलरेशन. ओके, dv by dt is what my acceleration. ठीक है, वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो हमारा एक्सेलरेशन होता है. सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो जो वीटी कर्व का एरिया होता है वो मुझको क्या देता है? तो वीटी कर्व का जो एरिया होएगा, द वीटी कर्व का जो एरिया होगा वो हमको डिस्प्लेसमेंट देगा. तो वी कैन राइट इट चेंज इन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट. तो दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज्ड हियर इन दिस क्वेश्चन. सो अगर हम बात करें यहाँ पहले केस के अंदर, सो पहले केस में मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 फोर पार्ट इसके बना दिए हम लोगों ने. ऐसा बड़ा बड़ा है, फिर ऐसे हुआ है, उसके बाद ये जीरो हुआ है, फिर ये ऐसे हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली? यहाँ पे ये हो रहा है कि ये हमारा वीटी कर्व है. अब इसके अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कर्व की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी चार पार्ट में बना दूंगा, 1, 2, 3, 4. अब पहले पार्ट में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. इट मीन्स कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कुछ है, पॉजिटिव है. तो वीटी का इंक्रीज करने का, अब देखो होता क्या है ना कि जो एक्सटी का स्लोप होता है, मतलब एसओटी का जो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ एस टी इज इक्वल टू वी. अब अगर यहाँ पे वी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज करना चाहिए एस टी का, तो हमें स्लोप को इंक्रीज करते हुए बनाना है. तो स्लोप को इंक्रीज करते हुए हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद स्लोप इज कांस्टेंट, मतलब एस टी का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वी की वैल्यू कांस्टेंट है. तो स्लोप कांस्टेंट हो गया. उसके बाद वी की वैल्यू मेरे डिक्रीज करके जीरो हो रही है, जिसका मतलब स्लोप की वैल्यू जो मेरी है वो डिक्रीज करके अब जीरो हो जानी चाहिए. तो मेरा ऐसा ग्राफ बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी जो इस केस में जो मेरी वी की वैल्यू है वो जीरो से अब नेगेटिव की तरफ जा रही है. इसका मतलब मेरा स्लोप जो है वो नेगेटिव की तरफ बढ़ना चाहिए. सो नेगेटिव की तरफ हमारा स्लोप बढ़ना चाहिए और स्लोप की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी. तो बेसिकली स्लोप हमारा कुछ ऐसा बनेगा. दिस इज द फर्स्ट ग्राफ जो इससे देखेंगे हम लोग. तो ये वाला किससे मैच कर रहा है? तो ये वाला एग्जैक्टली मैच कर रहा है पी वाले का टू वाले से. तो इसका मतलब पी वाला हमारा टू वाले से मैच कर रहा है. नाउ सेकंड केस, सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा वीटी कर्व है. इस केस में क्या हो रहा है, ये हमारे पास में यहाँ पे मैंने इसको पार्ट बना दिए, ऐसा बना दिया है, ऐसा बना दिया है और इसको ऐसे बना दिया है. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल राइट हियर, ये एस और ये टी है. सो व्हाट आई विल राइट हियर, इसको भी हम लोग चार पार्ट में बना देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा जो स्लोप है कांस्टेंट होना चाहिए इसका एस टी का. तो इसका मतलब स्लोप जो आएगा वो कहाँ से आएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा. तो वी कैन से कि जो स्लोप आएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. उसके बाद वेलोसिटी जीरो हो रही है, इसका मतलब स्लोप जीरो हो रहा है. स्लोप जीरो होने का मतलब है कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो से नेगेटिव की तरफ जा रही है और बढ़ रही है. तो मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया. उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी दोबारा से कांस्टेंट है, मतलब दोबारा से स्लोप मेरा कांस्टेंट होना चाहिए. तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना. ओके, एंड ये वाला जो मेरा ये जो क्यू वाला है ये मेरा किससे मैच कर रहा है, फोर वाले से. सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाले ग्राफ की बात करता हूँ, थर्ड वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, ऐसे बड़ा है, फिर कम हुआ है, फिर दोबारा कम हुआ है, फिर उसके बाद इस तरीके से बढ़ा है. तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, सो ग्राफ के केस में क्या आएगा, ये 1, 2, 3 एंड 4. तो पहले इंक्रीज करा है स्लोप, वेलोसिटी मतलब इंक्रीज की, स्लोप बढ़ना चाहिए, तो स्लोप हमारा इस तरीके से बढ़ेगा. उसके बाद स्लोप डिक्रीज करा तो स्लोप डिक्रीज इस तरीके से करेगा. फिर स्लोप नेगेटिव में चला गया तो ऐसे ही जाएगा, है ना. उसके बाद फिर स्लोप दोबारा बढ़ा तो हमारा ग्राफ ऐसे बढ़ेगा. तो ये जो हमारा मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ये आर वाला हमारे वन वाले से मैच कर रहा है. एंड द लास्ट वन इज दिस
एंड लास्ट वन का जो हमारा बनेगा ग्राफ, वो बनेगा ये V और T है, तो ग्राफ बनेगा ऐसे, ऐसे, इसको ऐसे करा, यहाँ लेके गए और ऐसे ये नीचे चला गया, ठीक है। तो इसको मैं बनाऊंगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी पहले कुछ पॉजिटिव थी, वहां से जीरो हो गई, तो वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव थी, फिर उसके बाद जीरो हो गई, इसका मतलब स्लोप कुछ था और फिर वो जीरो हो गया स्लोप। तो बेसिकली स्लोप हमारा कुछ ऐसे बना होगा, ऐसे जीरो हुआ होगा, उसके बाद स्लोप जीरो ही रहा, तो मतलब स्लोप ऐसे रहेगा। उसके बाद फिर वेलोसिटी हमारी कुछ कांस्टेंट हो गई, तो स्लोप मेरा कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वेलोसिटी मेरी दोबारा से क्या हो गई, नेगेटिव में चली गई, तो स्लोप ऐसे आएगा। इट इज नाउ मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3। तो यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा P वाला 2 से मैच कर रहा है, Q वाला 4 से मैच कर रहा है, R वाला 1 से मैच कर रहा है और S वाला 3 से मैच कर रहा है। इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2, सो ऑप्शन नंबर 2 इज माय फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।